स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो आप लोग सक्रिय होइए, मैथ का नोट बनाइए और उसमें एक निश्चित तरीके से पढ़ाई जैसे आप लोग ऑफलाइन करते हैं वैसे ही करिए। इसके साथ साथ आपको जो टेलीग्राम चैनल है एसके क्लासेस का, उसमें पर डे रात को 9 बजे क्विज लेके आते हैं अलग अलग विषयों के रूप में, तो उसमें भी आप लोग प्रतिभाग करिए। एसके क्लासेस राट सर्च करके यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए। सॉरी, यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब तो आप यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी नाम से, और इसी नाम से जस्ट टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो अब टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, वहां पे आपको प्रतिदिन रात 9 बजे आपको एक पोल, मतलब उसके द्वारा आप क्विज कर पाएंगे, प्रश्नोत्तरी आपके साथ होगी, जिससे कि आपकी तैयारी आप लोग जांच पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतियोगिता में, प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे और मैथमेटिक्स को पढ़ने में भी आप लोग रुचि दिखाएंगे, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा लगे कि वास्तव में आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। और आज मैं आपको जो मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस आप लोगों को पढ़ा रहा था, आज उसका तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको मजा आएगा और बड़ा ही इत्मीनान से, बड़े ही सहज ढंग से आप मैथमेटिक्स को सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम उस प्रश्न को उठाते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि एक दुकानदार ने 5,399 रुपए में जो एक वस्तु थी उस पर एक टैग लगा हुआ था, कीमत डली हुई थी 5,399 मात्र, जैसा कि अक्सर डला रहता है बाजार में। तो उसी प्रकार की कीमत डली हुई थी 5,399 रुपए। उस 5,399 रुपए की जो बात थी वो पड़े थे, लेकिन त्योहार का सीजन चल रहा था। त्योहार में अक्सर क्या होता है, इंडिया में दिवाली आई, होली आई, दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, क्रिसमस ऑफर, होली ऑफर, तो विभिन्न सारे ऑफर चलते हैं। उस ऑफर में वो एक छोटे कस्बे का दुकानदार था, वो मॉल से 5,399 रुपए की जो वस्तु था उसको खरीद लाया, छूट पे खरीद लाया। ये नहीं बताया कि कितनी छूट पे खरीद लाया, छूट पर खरीद लाया, ठीक है। और फिर उसने जितने उसमें पड़े थे उतने में ही बेच दी। जब उसने उतने में ही बेच दी तो वो क्या किया, 25% का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 25% का लाभ कमाया। तो छूट की राशि बताओ। वो कह रहा है कि वो बताइए कि छूट का प्रतिशत बताना है। छूट का प्रतिशत बताओ। तो छूट का जो प्रतिशत हमें बताना है वो देख लीजिए हम क्या करेंगे। जब इस प्रकार का कोई सवाल हमारे सामने होगा तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पैसों का कोई महत्व इसमें नहीं है। ये ऐसा ही सवाल है जैसा कि मैंने परसेंटेज में आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं कि सीमा की आय मीरा से 10% अधिक है, तो मीरा की आय सीमा से कितने परसेंट कम है। इसी प्रकार का सवाल है। बस हमें इस राशि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट रेशियो से संबंधित सवाल है, अर्थात इसमें प्रोडक्ट का रेशियो बराबर आने वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, और कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। भाई उसने 25% का लाभ कमाया, मतलब उसने 100 की खरीद करके 25 कमाए, तो 125। 100 की वस्तु को उसने 125 में बेचा, लेकिन वास्तव में वह जो पड़ा हुआ था उसमें वो 125 ही पड़ा था, लेकिन वो लाया 100 की था। तो छूट कितनी मिली थी? यहां से देखो मैंने 25% था तो डायरेक्ट कर दिया। तो ये देख लीजिए कि उसने 125 की वस्तु पर 25 रुपए छूट प्राप्त करे थे। तो ये परसेंटेज देख लीजिए कि 25 प्राप्त करे 125 में, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100। तो ये होगी छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, मतलब उसको 20% की छूट मिल गई। प्रिय बच्चों, अगर ये चीज समझ आ गई तो इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा ढंग हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे कि इस 25% को, जो इस 25% को हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे। 25% की भिन्न सभी को पता रहती है, याद रहती है, क्योंकि जब भी प्रतिशत हटता है, मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं ये चीजें आ रही हैं तो आप लोग इत्मीनान से परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। जब भी परसेंटेज हटता है बटे में 100 आता है, और 25/100 मतलब 1/4। इसका तात्पर्य रहा कि उसने 25% लाभ कमाया है, मतलब 4 रुपए की वस्तु पर
₹1 का प्रॉफिट कमा के कितने की बेची है? 5 की बेची है। जितने की बेची है उतने की ही वह खरीद के लाया था। तो जब वह खरीद के कितने की लाया, वो जितने की बेची है उतने ही उसमें पड़े थे और खरीद के लाया था वह कम में। तो कितना कम में खरीद के लाया था ये देख लीजिए, ₹1 कम में खरीदा था। किसमें से? 5 में से। तो क्या परसेंटेज रहेगा? 1/5। और 1/5 की भिन्न आपको परसेंटेज आपको पता है वो कितनी होती है? 20%। तो तरीका चाहे कोई भी अप्लाई कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मैं एक और सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आपके सामने है उसमें आपका ये तरीका बड़ा काम आने वाला है। यहाँ पे 100 वाला तरीका थोड़ा सा आपके लिए अनकंफर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा आप लोग फील नहीं करोगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन ₹8000 का कूलर छूट पर कम पैसों में खरीद लाया। जब कम पैसों में खरीद लाया तो फिर उसने उसी कूलर को 8000 में बेचा और इतना प्रतिशत 11 सही 1/9% का लाभ कमाया। जब इसको हम कहेंगे 99 और 1 100/9, वैसे तो फ्रैक्शन हमें याद रहनी चाहिए, परसेंटेज हट बटे का 100 भिन्न बन गई 1/9। 1/9 का तात्पर्य क्या होता है कि वह 1 का लाभ कमाया है, कितने पर? 9 का। अर्थात उसने 9 का कूलर खरीदा था और बेचा कितने का है? 10 का। तो जब उसमें 10 ही रेट पड़े हुए थे तो छूट कितनी प्राप्त करी? 1 की। लेकिन अभी 9 पे लाभ हो रहा था, अब किस पे छूट मिल रही है? 10 पे मिल रही है। तो छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत बराबर 1/10। और 1/10 की फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में जानते हैं क्या होता है? 10%। तो प्रिय बच्चों, प्यारे मित्रों, ये आप लोगों का आंसर हो जाता है। अगला सवाल जो देखिए, एक बात और थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित कि हम लोग जब कंटिन्यू क्लास में होते हैं, जब हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो उस समय आप लोग नोट्स भी बनाते हो, उस समय आपकी फीलिंग्स होती है। इस समय आप लोग अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं, जब आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे और जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं जब उनसे आप कंपेयर करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं खुद को पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। भाई हम लोग जब आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री में, फ्री क्लासेस के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या आप लोगों का समय हम लोगों से ज़्यादा कीमती है? अगर ज़्यादा कीमती नहीं है तो भाई पढ़िए, मेहनत करिए। नीचे कमेंट में अपने प्रश्नों को लिखिए। अगर मैं आपके जवाब ना दूं, आपको ना बताऊं दोबारा से, तो फिर आप कहें कि सर हमारे आंसर ही नहीं मिलते, हम क्या करें? भाई हम कंटिन्यू आपको क्लास देते हैं और वास्तव में अगर पर डे क्लास चाहिए, सप्ताह में 5-6 क्लासें रोज चाहिए संडे छोड़ करके, तो आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का समर्थन होगा उतने ही ज़्यादा क्लासें आप लोगों को मिलेंगी। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हो या अपना समय गंवाना चाहते हो। मैं अब अगले प्रश्न पर आप लोगों के लिए आता हूं। देखिए एक नया सवाल आप लोगों के सामने है कि भाई सबसे बड़ी बात जो गणित पढ़ने में आती है कि हम लोग पहले से ही नकारात्मक रहते हैं। तो नकारात्मक नहीं रहना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, मन से पढ़ना है। ये गारंटी आपको मैथ आएगी। सबसे पहले तो भरोसा करो कि मैथ आएगी। तो मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल सरल सवाल है। ए का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 1700 रुपये अधिक है, जबकि छूट कितनी है? 700 रुपये है। जब छूट 700 रुपये होती है तो लाभ कितना कमाता है? 20% कमाता है। सिंपल सी बात है, ये लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना है? 1700 रुपये ज्यादा है। 1700 का प्लस होता है। लेकिन जब यहां से यहां छूट मिलती है वो कितने पैसे की मिलती है? 700 की मिलती है। जब 700 की मिलती है, पूरे 1700 यहां से यहां तक बढ़े हुए थे, लेकिन 700 छोड़ दिए, तो प्यारे बच्चों आप यहां खुद हिसाब लगा लो, यहां कितने बनेंगे? 1000 रुपये। मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यूज है वो कितने रुपए की? 1000 रुपये का अंतर है। लेकिन सवाल में स्पष्ट बोला है कि ये कितने परसेंट का अंतर है? 20% का अंतर है। तो सीधा सिंपल सा लिख दो, 20% बराबर कितना है? 1000 है। 20% बराबर कितना है? 1000 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10,
और 0 से 0, तो 1% बराबर कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है कि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 100 तो हमारे पास होता ही है, 30 कमाने हैं उस पे, मतलब हमें कितने की बेचनी है वस्तु? 130 की। जब 130% में बेचनी है तो गुणा कर दो, 13 पंचे 65, एक एक जीरो और चिपका दो इसमें, तो ये हो गए 6500 रुपए। कितने हो गए? 6500 रुपए हो गए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। इस प्रकार के सवाल आप और कर सकते हैं। जैसे आप इसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, मान के चलो उसका ये मूल्य है, ये हो गया आपका 2000 रुपए, और छूट ले लो अब 500 की। यहां पे लाभ कमा लो 30%, 30% लाभ कमा लिया। और मान लो अब आपको उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना है। 15% की जगह 20% लिख लो, 20% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य बताओ। ये सवाल आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने आपके लिए सवाल लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगला सवाल आप लोग पढ़ें और समझिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ऊपर आपको पढ़ने के लिए है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब वो सबको बोलता है कि भाई देखो मैं, वो तो आप जानते हो व्यापारियों की या दुकानदार जो होते हैं वो अक्सर झूठी कस्में भी खा जाते हैं। वो कहता है बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं इस पर 10% ही कमा रहा हूं, केवल 10% कमा रहा हूं, मतलब मैं जहां 100 लगाता हूं वहां केवल 10 रुपए ही कमाता हूं। ऐसा उसने वादा कर रखा है। किसने? दुकानदार ने। उसने 10% कमाने का वादा कर रखा है, लेकिन वह करता क्या है? एक और होशियारी करता है, बेईमानी करता है और तोल कम कर देता है। कितनी तोल कम कर देता है? 20% कम कर देता है। सिंपल सी बात है, एक 100 की वस्तु है, वो कहता है कि भाई तुम मेरे परमानेंट ग्राहक हो, मैं तुमसे केवल 10% कमाने वाला हूं। एक तरफ तो ये वादा करता है, वो कहता है कि भाई मेरे 100 रुपए की वस्तु मैं आपको केवल 110 में ही दे रहा हूं, ये 10 रुपए मेरा खर्चा है। परंतु वह दूसरी तरफ जब आपका 1 किलो तोलता है तो उसमें 20% कम कर देता, मतलब 800 ग्राम ही तोलता है। अर्थात अगर 100 यूनिट में बांट लो उसके वजन को, तो 100 में से वह 80 यूनिट ही देता है। कितना देता है? 80 यूनिट ही देता है। मान लो 100 रुपए की ही वह वस्तु खरीदता है, लेकिन वास्तव में जब उसने 20% उसमें लफड़ा कर दिया, गोलमाल कर दिया, तो उसकी तो 80 रुपए की ही वस्तु बिक रही है, और इस 80 रुपए की वस्तु को बेच कितने में रहा? 110 में बेच रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, अगर ये 80 से 110 पहुंचा रहे हैं तो यहां जा रहा है कितने का? 30%, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये 30 रुपए हम 80 में कमा रहे हैं, अर्थात इसका परसेंटेज निकालना है। जब 80 में हम परसेंटेज निकालेंगे तो 30/80 गुणा 100%, ये है उसका लाभ प्रतिशत। वास्तविक लाभ प्रतिशत उसका ये रहा। 0 से 1 जीरो शहीद हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2 4 दूनी 8 हो गया 25, 25 थी 75/2, 75 का आधा कितना होता है? 35 दूनी 70 और 2.5 37.5, 37.5% का उसने वास्तव में प्रॉफिट कमा लिया। इसी सवाल को हम दूसरे ढंग से, मतलब एक और सवाल इसमें पढ़ सकते हैं। मान के चलो यहां पे उसने 10% लाभ पर बेचने की जगह वो कह रहा है कि मूलधन पर, क्रय मूल्य पर वह कितने पर बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब अपने जितने पे खरीदा है उतने पे ही बेचने का वादा करता है। तो बताइए कि अब वह कितना कमाने वाला है? तो ये और इजी हो जा रहा है आप लोगों के लिए। वो इसलिए हो रहा है कि भाई वो 100 की वस्तु जो है, 100 की जो वस्तु है वो कह रहा है मैं 100 ही में दे रहा हूं, लेकिन तोल दे रहा है कितना? 80 रुपए की वस्तु को। तो 80 पे सीधे उसने 20 कमा लिए, 80 पे 20 कमा लिए, मतलब 20/80 हो गया, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया। लाभ प्रतिशत उसका ये आ गया 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25% हो गया, 25% हो गया।
देखिए वो ये वही बात है कि चूंकि इसमें दो ही स्थितियां यूज हो रही थी, तो हम इसको ये भी लगा सकते थे कि यदि वह 20% की कमी कर रहा है, अगर एक व्यक्ति के 20% कम हो रहे हैं या एक व्यक्ति की सैलरी दूसरे से 20% कम है, तो दूसरे की पहले से कितने परसेंट अधिक है, तो 20 से अधिक जाने के लिए हम सीधे कहां जाते हैं, 25। वो तो वैसे ही हो जाता है कि भाई 100 की 80 में बेच रहा है, तो 80 से 100 कितने परसेंट ज्यादा है, तो भाई 80 पे अगर 20 बढ़ाएंगे तो 25 है, और 100 पे 20 करेंगे तो 20% है। तो इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास आ जाता है। आप इसमें एक सवाल लिख सकते हो या समझ सकते हो कि वह क्रय मूल्य पर ना बेच के इस बार वो क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 10% ही कम तोलता है। देखिए सवाल बदल गया, आंसर बदल जाएगा। ये सवाल आप लोग अपने घर पे लगा लीजिएगा।